अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक। और पिछली सीरीज़ में इत्तेफाक से ये हुआ था कि हमने एआई के बहुत सारे प्रोजेक्ट को डिस्कस किया था और प्रीवियस एपिसोड में हमारे साथ कंप्यूटर साइंसेस के कुछ बच्चे थे और उन्हीं में से एक ग्रुप को आज हमने दोबारा इनवाइट भी किया है क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। तो मैंने कहा हमें अपने व्यूवर्स के साथ भी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। हमारे घरों में बहुत सारे मामलात होते हैं, रूटीन में बहुत सारी चीज़ों की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। जी जनाब, चाहे हम किसी भी इमारत में रहें, घर में रहें या किसी गांव या किसी कस्बे में रहें, आजकल बहुत अशद ज़रूरत पड़ती है अपने कामों को सरअंजाम देने के लिए गैस की। और बहुत सारे बिजनेस इस वक्त चल रहे हैं गैस के ऊपर। और गैस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब गैस की लीकेज हो जाए। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जानी नुकसान भी हो सकता है। रात को हम अक्सर सर्दियों में हीटर चलाते हैं, सो जाते हैं और खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए बहुत सारे हादसा हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि गैस लीक होता है। अगेन बिजनेस हो तो बिजनेस में अगर गैस लीकेज का मामला हो जाए तो आपका जो बहुत सारा प्रॉफिट है वो कंप्रोमाइज़ पे चला जाता है। ठीक इसी तरह से घरों में भी आजकल जब गैस नहीं होती तो गैस के बड़े मसाइल हैं और जो आप सिलेंडर लेके आते हैं उसमें लीकेज। अब लीकेज होती है तो बाज़ोकात बहुत छोटे मिकदार पे भी होती है, बहुत बड़े मिकदार पे भी होती है। बड़े मिकदार पे होती है तो कहीं ना कहीं उसको हम अपने जो अल्लाह ने हमें एक सेंस दिया है सूंघने का, उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। मगर जो आम लीकेज हो रही होती है उससे डिटेक्ट करना थोड़ा सा होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इस तरह इन दोस्तों ने डेवलप किया है कि जो मेरे लिए भी बहुत ही इनोवेटिव था। और इन स्टूडेंट्स का ताल्लुक घारो कैंपस से है, ज़ाबिस यूनिवर्सिटी से। और सबसे पहले मैं जी हाँ, मोहम्मद खिज़र तारिक सिद्दीकी साहब और सुहेल खान को सबसे पहले तो कहूँगा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ के वेदर कैसा है? वेदर तो बहुत हॉट है अभी फ़िलहाल। तो अभी तो हॉट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर तो अच्छा, आपके गैस के मामले के चक्कर में आपको हॉटनेस फील हो रही होगी। एनीवेज, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ के हमारे जो व्यूवर्स हैं जिनको मैं जस्ट लाइक इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ आपका प्रोजेक्ट, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट आपकी ज़बानी में जानना चाहूँगा है क्या? मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट गैस लीकेज डिटेक्टर, हमारे एरिया में एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर सिलेंडर की वजह से ना ब्लास्ट हो गई थी और बहुत सारी जानें गई थी उधर। तो हमने सोचा कि इसकी प्रिवेंशन में कुछ ना कुछ इस पर एक्शन लिया जाए क्योंकि इतनी सारी पाकिस्तान में वो प्रोडक्टिविटी है नहीं और ये सब चीज़ें नहीं है। तो हमने बेसिकली ये गैस लीकेज डिटेक्टर इसलिए बनाया है ताकि लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके और घरों में भी इसका यूजेज हो सकता है। जैसे कि आमतौर पे घर पे खाने वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर यूजुअली मीथेन गैस इस्तेमाल होती है। तो ऐसा भी होता है अक्सर कि हम गैस ऑन करके छोड़ देते हैं और ऐसे भी हमने केसेस सुने हैं कि रात में गैस ऑन करके छोड़ दी, सुबह ऐसी गैस माचिस या फिर लाइटर जलाया और घर में ब्लास्ट हो गया। तो उस चीज़ को हमने थोड़ा जहन में रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया है ताकि वो चीज़ जो है उसमें से मतलब कि ज़िंदगी ज़ाया ना हो। सही, इस वजह से मतलब एक नोबल कॉज था आपके जहन में और अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको प्रिजर्व करने के लिए चीज़ों को आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। अगेन बहुत अच्छा और बहुत अहम काम आप करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस नीयत को भी कबूल फरमाए और सोसाइटी के अंदर भी ये प्रोजेक्ट अपनी जगह बहुत आला मकाम पाए। अगेन मैंने तो बहुत सारी चीज़ें और भी सोची थी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया। अच्छा, जब कोई काम किया जाता है तो हमेशा हमें पहला सवाल होता है यार होगा कैसे, करेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं हमारे उस्ताद मोहतरम होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आपके जो सुपरवाइज़र है वो कौन है और उन्होंने क्या हेल्प की और ये बेसिकली है क्या? सो हमारे सुपरवाइज़र जो हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं सर गुलाम मुर्तज़ा, तो हमने उनसे इस टॉपिक के इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो उनकी भी बहुत सारी हेल्प थी। और हमारे ग्रुप मेंबर्स भी थे, एक यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमारी आपस में टीम कोऑर्डिनेशन से भी और सर की मदद से भी तो ये प्रोजेक्ट जो है हम बना पाए हैं। एंड क्या क्या इसमें यूटिलाइज हुआ है और किस तरह आपने इसको मैनेज किया है? कौन सी टेक्नोलॉजी आपने इसमें लगाई है? मतलब मेरे लिए तो एक मैं आम सा बंदा हूँ, मेरे सामने एक तारों का झुबट्टा है, बीच में प्लास्टिक की एक निडल टाइप चीज़ है वो है, उसके सामने एक मतलब एक बोर्ड सा है जिसमें बहुत सारी चिप्स और बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं उसके आगे, एक जैसे सोलर का टावर लगा हुआ है, अगेन एक और लाइटों वाली एक मशीन जैसे माइक होती है वैसी लगी हुई है। मतलब आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट दैट, तो कुड यू प्लीज़? सही है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो ये है मेन चीज़ जो है हमारा ये है सेंसर।
अब ये जो है इसका नेम है MQ2 सेंसर। ये मार्केट में वैसे अवेलेबल होता नहीं है, लेकिन इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये जो है ये गैस को सेंस करता है। अब ये बराबर में हमारा फ़ैन है। अब ये जैसी गैस सेंस करेगा फ़ैन, एंड दिस इज़ बज़र। बज़र जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही ये गैस को डिटेक्ट करेगा, ये हमारा बज़र है, ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा। और ये है आर्डिनो, दिस इज़ आर्डिनो, एंड दिस इज़ सर्वो मोटर, एंड दिस इज़ अ गैस रेगुलेटर, एंड वी हैव यूज्ड ब्रेडबोर्ड फॉर ऑल द वायरिंग्स। सो बेसिकली ये है कि ये रेगुलेटर जो है ये हमने ऐसी प्रोटोटाइप के लिए दिखा के रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से गैस लीक हो रही है तो गैस जो है यहाँ पर आते सेंस कर लेगी ये गैस, एंड ये बज़र का साउंड जो है वो अलर्ट करने के लिए प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड ये जो सर्वो मोटर है ये ऑटोमेटिकली इस रेगुलेटर को ऑफ कर देगी। सही। तो ये इसका अभी मेनली ये काम है। अच्छा, सुहेल शायद मुझे बताना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, क्योंकि सुहेल अपने साथ एक बहुत अच्छा सा आई थिंक परफ्यूम है या बॉडी स्प्रे है और 2 लाइटर भी लेके आए, क्योंकि मैंने जब उनको पहले कहा था भाई सिगरेट अलाउ नहीं होती हमारे स्टूडियो में, तो हंस रहे थे कि सर सिगरेट नहीं, ये इसके साथ है। तो सुहेल हमें थोड़ा बताएं कि किस तरह फंक्शन करता है और इसका फंक्शन हमें कुछ करके दिखाएं आप। सर जैसे कि किजर ने बताया कि MQ2 सेंसर है जो कि गैस को सेंस करता है और यहाँ से मैसेज भेजता है आर्डिनो के अंदर। आर्डिनो में हमने कोडिंग की हुई है और उसी कोडिंग को देखते हुए जैसे ही ये सेंसर सेंस करता है तो एक मैसेज आता है बज़र के पास जो अलर्ट करने के लिए होता है, और एक मैसेज आता है रेगुलेटर के पास जो कि यहाँ से ऑफ हो जाता है और पीछे से गैस बंद हो जाती है, और जो बची कुछ गैस है वो इसी के अंदर रह जाती है। तो इससे ये होता है कि जितने भी हादसा होते हैं उससे बच सकते हैं। और आपकी अभी मैं वर्किंग दिखाता हूँ। ये हमारे पास लेटर है जिसमें गैस है, तो इसकी वर्किंग मैं आपको दिखाऊँ। वाओ, मतलब अगेन जैसे हम अपनी नाक से किसी चीज़ को सूंघते हैं तो हमारे दिमाग की तरफ वो कनेक्शन जा रहा होता है और हमारे दिमाग हमें एकदम अलार्म कर देता है कि भाई कुछ गैस वगैरह लीक है। ठीक इसी तरह से मेरे ख्याल से इसकी भी फंक्शनलिटी है कि जहाँ पर आपने उसको सूंघवाया गैस का जो लाइटर के अंदर था। ठीक, अच्छा, क्या परफ्यूम भी इसके साथ ऐसे ही काम करेगा? परफ्यूम भी इसके साथ काम करता है। परफ्यूम में अल्कोहल होता है, वही अल्कोहल को डिटेक्ट करता है। अच्छा, और इसके बावजूद ये इसके अलावा ये स्मोक डिटेक्शन भी करता है साथ साथ। वाओ, तो ये मल्टीपल चीजें जो है ना ये डिटेक्ट कर सकता है। मतलब खुदा न खासा कहीं आग लगने का अंदेशा हो तो स्मोक के थ्रू उसको भी वो डिटेक्ट कर लेगा, और अल्कोहलिक का मामला हो यानी कि कहीं पेट्रोल वगैरह लीकेज हो जाती है कुछ इस तरह की चीज, तो उसमें भी ये काम करेगा। दैट्स वेरी ग्रेट। तो इसकी प्रोग्रामिंग में भी तो आपने काफी सारा कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि आर्डिनो के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े और किस तरह आपको फैसिलिटेशन मिली ज़ेबिस्ट घारो के अंदर? सबसे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ी थी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग C++ में, तो उसकी मदद से हमने इसमें कोडिंग की है C++ से, और वही कोडिंग हमें आज यहाँ तक लेके। सही। कैसा लगा ज़ेबिस्ट घारो का माहौल? कैसा लगा आपको टीचिंग स्टाइल और टीचर्स या फैकल्टी किस कदर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह आप कर रहे हैं और आम इंसान के लिए तो ये सब चीज़ें नॉलेज और उन चीज़ों की एक्सेस, तो जाहिर बात है आपको मतलब यहाँ पर लेबॉर्ट्री के अंदर सब सामान वामान ये वो सब चीज़ें और गाइडलाइंस का मैं पूछना चाहूँगा आपसे कैसी फैसिलिटेशन है? नहीं, फैसिलिटेशन तो बहुत अच्छी है, एंड वहाँ का फैकल्टी एंड स्टाफ वो भी बहुत अच्छा है, एंड टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, एंड हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, ये नहीं कि दूर है तो कुछ है नहीं, वहाँ पे सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। एंड मेन जो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो एक बाउंड्री लाइन के अंदर है वो कैंपस, और अब जैसे कि इन कंपैरिजन विद दिस ज़ेबिस्ट कराची अलग अलग चेम्बर्स हैं, तो वहाँ पे मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी है, तो ये मुझे वहाँ पे एक अच्छी वो लगती है। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें लाइफ में इंशाल्लाह आप देखेंगे करेंगे और उम्मीद है कि आपका एक बहुत अच्छा करियर रहेगा। स्कूल कॉलेजेस का दौर कैसा रहा? क्या बनना चाह रहे थे स्कूल और कॉलेज में, एंड देन अगेन अब क्या बनने जा रहे हैं? क्या विजन है कि BScs करने के बाद क्या होगा लाइफ में? नहीं, स्कूल में तो हमारा कुछ अलग था। जैसे स्कूल में तो जब छोटे थे हम सोचते थे कि पायलट बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, लेकिन खैर इंटरमीडिएट में आके आर्मी का टेस्ट भी दिया, अनफॉर्चुनेटली पास कर नहीं पाए। लेकिन फिर सोचा था कि कॉमर्स में अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड में
मैंने वो अप्लाई किया था। फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की फील्ड से भी मेरा दिल उठ गया। मैंने चेक करा, थोड़ा रिसर्च करी, मैंने देखा कि आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है, तो CS का स्कोप मिल रहा था मुझे। तो मैंने एक चीज़ देखी, फिर CS मुझे करनी थी। किस वजह से? ब्लॉकचेन की वजह से। मुझे ब्लॉकचेन की फील्ड में जाना था। सो मेनली मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ करी है क्योंकि आगे जाके मुझे ब्लॉकचेन में जाना है इंशाल्लाह। हाउ अबाउट यू सर? कंप्लीटली सेम ही है, लेकिन यह है कि मतलब मेरी पहले से ही ये अपनी वो थी कि मैं CS करूँगा, तो इसीलिए मैं CS फील्ड चूज़ की और आज मैं अल्लाह आपको कामयाब रखे और आपके जो भी ख्वाब हैं वो ज़रूर पूरे हों। लास्टली कोई मैसेज, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स CS की फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज़ैबिस्ट आना चाह रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल ज़ैबिस्ट उनको ज्वाइन करनी चाहिए। और ज़ैबिस्ट की फैकल्टी बहुत अच्छी है, माहौल भी अच्छा है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड एक्सपीरियंस टीचर्स हैं अक्सर जो है, और पढ़ाई भी अच्छी है वहाँ की। ओवरऑल अच्छा है माहौल। और अगर आप आगे देखें हमारे कैंपस में तो आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी वहाँ पे। दैट्स वेरी ग्रेट। और इंशाल्लाह आपसे ज़रूर आपके कैंपस पे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमारे इस शॉर्ट नोटिस को एक्सेप्ट किया, हमारे स्टूडियोज़ में आए। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, इसी के साथ आज के प्रोग्राम में मुझे दे इजाज़त एंड इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपकी दोबारा मुलाकात करवाएंगे कुछ खास स्टूडेंट्स के साथ और कुछ खास प्रोजेक्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ZFM डिजिटल।